हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी चंद्रा से। देखिए, मैं आप सबको एक बात कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे जानबूझ के फ़ोन करके करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी यात्रा पे हूँ। मैंने पहले भी कहा, मैं देश के किसी भी कोने में रहूँगी, मैं किसी से भी मिलने मिलाने का काम नहीं करती। मैं अपनी पूजा करने आती हूँ, साधना करने आती हूँ, और वो भी अपने लोगों के लिए। मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ के लिए, किसी के लिए पूजा करने नहीं आ रही। तो ये ज़बरदस्ती का मिलना करना आपको ही भारी पड़ सकता है, याद रखना। आप किसी से भी कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी से मिलने के लिए। अगर कोई औरत हो या कोई पंडित हो या कोई भी हो, अगर आपसे नहीं मिलना चाहता तो आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इस तरह जो लोग और दूसरी बात, मैं पूजे पे रहती हूँ, मेरा पाठ चालू रहता है, शाम का टाइम हनुमान चालीसा, सुबह सब पूजा चालू रहता है। अगर आप बार बार मुझे फ़ोन करोगे, मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूँगी, बात ख़त्म। सीधी बात है। मुझे ये सबसे कोई मतलब नहीं। मैं काम करने आई हूँ, मेरे को अपने काम में इंटरेस्ट रहता है। मिलने मिलाना मेरा बिल्कुल भी काम नहीं है। और आप ज़बरदस्ती मिलके भी कुछ नहीं कर पाओगे। जब मुझे आपसे बात ही नहीं करनी रहेगी तो आप मुझसे ज़बरदस्ती बात नहीं कर सकते, ठीक है। मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ जब तब करने का काम करती हूँ। और जो लोग ये हरकत कर रहे हैं उनको उसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। हो सकता है आपके साथ फिर कुछ ऐसा हो जो आपने सोचा नहीं हो सकता है जहाँ पे आप ज़बरदस्ती मिलने की कोशिश करें वहाँ पे से आपको अरेस्ट करवाया जा सकता है। आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, ये याद रखना। सीधी बात कह रही हूँ मैं। अभी मेरी सुनीता से भी बात हो रही थी व्हाट्सएप पे। वो बोल रही थी, माँ आप इतना लोगों के लिए करते हो, हाँ, दादा आपको इतना परेशान करते हैं। दादा मतलब वो मेरे मिस्टर को दादा बोलती है। वो इतना परेशान करते हैं, बच्चों का टेंशन, यूट्यूब का टेंशन। अभी आप इतनी बड़ी यात्रा पे गए हो, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। लोग इस तरह की हरकत करते हैं, आप इनके साथ रहना क्यों चाहते हो? मतलब उसका हम उन लोग का मतलब हमारे ग्रुप वालों को कहने का मतलब कि सीधा मारण क्रिया कर दो। ऐसे लोगों को बर्दाश्त क्यों करते हो? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं एक माँ हूँ, ठीक है ना। एक इंसान नीच हो सकता है लेकिन मैं नीच नहीं हो सकती ना, क्योंकि वहाँ पे भी कहते हैं ना, कुछ लोग जो मेरा वेट कर रहे हैं, बच्चे लोग, उनकी बात है। एक छोटा सा बच्चा, कहते हैं ना, एक बच्चे को अनाथ नहीं कर सकती मैं, ठीक है। एक बच्चे को अनाथ नहीं कर सकती ना। किसी की गलतियाँ बताऊंगी तो बोलेंगे यूट्यूब पे बोल के इज्जत उतारते। इज्जत क्या उतारना है? मैं सबको सैंपल बोलती हूँ। सबको पता है ना मैं यात्रा पे आई हूँ। पता है ना मुझे सारी बातें पसंद नहीं है। पता है मैं ब्रह्मचारी के व्रत पे हूँ, काम पे हूँ। ज़बरदस्ती, अभी एक बात सोचे, एक बार माया मैडम हमारे साथ आई थी। माया मैडम के सामने एक इंसान बाजू पे बैठने के लिए भी 50 बार सोचता था। मेरे साथ एक लेडीज़ आई, एक छोटी बच्ची आई है, उसके सामने ज़बरदस्ती गोद में सर रख के सोना, ज़बरदस्ती अपने आप को एक्सपोज करना। साला नहाने को जाने के लिए भी टेंशन होता है कि हरकत क्या करेंगे, कब क्या करेंगे। सोचो आप, ऐसी हरकतें क्यों करना? प्यार मोहब्बत के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी ना, इंसान काम करने आया ना। जब पता है कि अब एक इंसान, एक औरत है विद्या देवी के साथ, उसके साथ एक और लेडीज़ है, एक छोटा बच्चा है, उसके सामने फालतूगिरी करने की क्या ज़रूरत है? आप मुझे अपने प्यार के चक्कर में फंसा रहे हो, या सामने वाले को अपनी तरफ खींच रहे हो, या सामने वाला तुमको बहुत पसंद आ गया कि उसको दिखा रहे हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा करता। आपको पता है एक इंसान जब कहीं रहता है तो किसी का भी मन ख़राब होता है। सब इंसान अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, किसी का मन ख़राब करने का क्या मतलब? इसका मतलब आप नीचता ही कर रहे हो ना। जब माया मैडम आई थी तो उसके सामने क्यों नहीं ऐसी हरकत की? उसके सामने गोद में सर रख के सोना चाहिए था, उसके सामने बदतमीजी करनी चाहिए थी। उसके सामने तो एकदम भीगी बिल्ली जैसा, मतलब आवाज़ नहीं निकलती, एक बाजू में म्याऊं म्याऊं करके पड़े। ये तो एक औरत क्या सोचेगी? देखो, अभी एक औरत को आप प्यार जताओगे तो ये औरत तो यही सोचेगी कि मुझसे प्यार नहीं जताया जा रहा है, बल्कि सामने वाले को अपनी तरफ खींचा जा रहा है। ये बार की यात्रा तो साले ऐसी ही गंदी है। सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने वाला काम कर रहे हैं। शर्म धर्म, शर्म लाज सब कुछ छोड़ के बेच के खा गए हैं। ये तो मैंने एक नियति सीखी है कि अभी आगे से या तो मैं अकेले यात्रा पे जाऊँ या तो मैं किसी को लेके न जाऊँ। आप सोचो, मैं भी अलग अलग ड्राइवर लोग के साथ घूमती हूँ। बीच में भी एक ड्राइवर मिला था ललित करके, वो तो मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। उसकी गलती बस इतनी थी ना कि उससे गाड़ी बराबर नहीं चलाता था, उसकी वजह से मैं उससे नाराज़ हो गई थी। और उन लोग उसके मिलने के बाद मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे उस पर लग रहा था, चाहती तो मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ ना। बल्कि मैं उन लोग पे नाराज़ हो गई थी कि उन लोगों ने मुझे दोस्ती के नाते बातचीत क्या गलत नज़र डालना शुरू किया। ऐसे तो विद्या देवी कौन सी बुरी दिखती है? विद्या देवी के साथ भी 50 ड्राइवर आते जाते हैं। मैं भी सबका हाथ पकड़ सकती हूँ, मैं भी सबके साथ हंस बोल सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, सबको अपनी मर्यादा में रहने नहीं आता। अरे मैं बोलती हूँ एक जगह पे ऐसी बातचीत करो कि खुल के बातचीत करो, डर नहीं रहना चाहिए। मैं भी जाती हूँ सैलानी दरबार, भाई लोग से बिंदास भाइयों के साथ बैठती हूँ, बात करती हूँ, बाजू में बैठती हूँ। मन में गलत नहीं तो डर नहीं। लेकिन यहाँ पे मन में 24 घंटे बाद ना कपड़ा पहनने का ढंग, ना बैठने का ढंग, ना उठने का ढंग, ना सोने का ढंग, ना कुछ ढंग। किस तरह से इंसान विश्वास करेगा?
और बाकी और सबके सामने घर पे रहेंगे तो जब गए थे ना घर पे, कोई माया मैडम के सामने रहेंगे, फ़ोन चला गया तो हूँ हाँ चालू रहेगा। तब तो नई माई मिल जाती है, बड़की माई मिल जाती है, माई से डर लगता है उसको लाना। मैं तो बोलती हूँ एक काम करो, मेरे यूट्यूब के ज़रिए मैं माया मैडम को बोलती हूँ तुम आ जाओ ज़रा बच्चा उठा के, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे सामने भी ऐसी हरकत होती है क्या, ये कर लो, आ जाओ, एक से भले दो सही, है ना। क्योंकि मेरी पूजा रोकने की कोशिश की जाती है। मालूम है सामने वाला बाल ब्रह्मचार्य व्रत पे है तो ज़बरदस्ती उसका पूजा खराब करने को देख रहा था। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा डर लगता है कहीं ना कहीं मेरे घर के लिए पूजा ना कर रही हो। अभी एक बात बताओ, अभी बोलेंगे तो गुस्सा आएगा, तुम लोग बार बार मेरी माँ का भोसड़ा गाली देते हो। तुम्हारी तो हाफ पैंट ही उल्टी थी। अब मुझे क्या पता कि बाजू के रूम में तुम लोग आदमी क्या कर रहे थे, तुम्हारी पैंट कैसे उल्टी हो गई वो तो हमने देखा नहीं। किसी को इतना परेशान मत करो ना। मैं भी मारण क्रिया कर सकती हूँ, मैं भी हमेशा के लिए मैटर ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे छोटा बच्चा है, वो छोटे बच्चे को अनाथ नहीं कर सकती ना, उसकी क्या गलती उसमें। लोग तो नीच है, अपनी नीचता से बाज नहीं आएंगे। और दूसरी बात, छोड़ने छुड़ाने की बात, सामने वाला तो वही चाहता है छोड़ना छुड़ाना, उन्हें क्या है, बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन मुझे मैं अपनी मर्यादा में चलती हूँ ना। मैंने कभी घर की लक्ष्मण रेखा पार नहीं की है, एक बात याद रखना। मैंने भले अपने पहले पति से भी तलाक लिया, लेकिन लक्ष्मण रेखा मैंने पार नहीं की, उसे हटा दिया। अब यहाँ पे भी लोग सोचते कि ऐसे परेशान करो हटा दो। देखो जब मुझे हटाना रहेगा ना, एक बात याद रखना कि जब मुझे हटाने का नौबत आएगा तो सीधा 7 साल की सज़ा होगी, पूरे ख़ानदान को फिर मैं जेल भेजेगी। मैं एक सीधी बात है, मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा काम पूजा है। मेरी पूजा में जो भी अड़चन डालेगा, जो भी अपनी मर्यादा पार करेगा, वो इस सज़ा का हकदार होगा। मुझे नहीं पसंद है ये सब, जो चीज़ पसंद नहीं हो पसंद चीज़ मत करो। मेरे को, मैं यूट्यूब पे भी सबको बोलूँगी, मुझे नहीं पसंद है बार बार फ़ोन करने का। व्हाट्सअप है ना, व्हाट्सअप पे मैसेज करो, मेरा काम पूजे में रहता है। मैं पूजे पाठ में ऐसी जटाई नहीं मिली है, मेरा हर एक का टाइमिंग रहता है। इस वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना है, इस वक्त ब्लेसिंग देना, अभी थोड़ी देर बाद आप लोग को ब्लेसिंग देना, मेरा वो सब काम रहता है। जब मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो 2 पैसा आता है, बैठ के हराम में पैसा नहीं आता है। मेरी ज़िंदगी भाई दूसरों के जैसे ऐशो आराम वाली नहीं है। रात भर मस्त, सुबह शाम को 7 बजे से दोपहर को रो, दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक दारू पियो, दोपहर को 2-3 बजे तक 4 बजे तक सो, फिर उठो, फिर थोड़ा सा बीवी के साथ ज़बरदस्ती मस्ती करने को देखो। बीवी को वो हरकत करके प्यार नहीं जताया जाता है, अपने अच्छे कर्म से प्यार जताया जाता है। सिर्फ तुम लोग वो सोचोगे कि वैसा करके बीवी को प्यार में डालो ना, तो बल्कि एक टाइम के लिए गुस्सा आता है कि इनको इसके सिवा कुछ नहीं आता है। अपने आप को सिर्फ वही हथियार समझते, और वही हथियार को भी हम लोग ने नष्ट कर दिया है। एक बात याद रखना, दिल में उतरो, दिमाग में मत उतरो। दिमाग में उतरने से दिमाग में टेंशन हो जाता है तुम लोगों की वजह से। साला मैं अकेले आती हूँ तो, बल्कि मैं जिन दूसरों लोग के साथ होती हूँ उन लोग के साथ अच्छा है, यात्रा बीतली, उनका पायगुण अच्छा नहीं रहता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे साथ रमेश भाई आते, ये लोग आते हैं, उनका गाड़ी चलाना अच्छा रहता है, उनका पायगुण इतना भारी है, उनका 2025-26 सब खराब है। जिनकी गाड़ी लेके आते उनकी गाड़ी का भी पायगुण भारी है, क्योंकि उनके पायगुण पे बुरा कैसे ना इतना भारी है कि वो पैसे अटक जाते हैं। हमेशा मुझे पैसों की दिक्कत हो जाती है, चीज़ों की दिक्कत हो जाती है। उल्टा फिर मैं अपनी जगह अपनी गाड़ी से अपने लोगों के साथ जाती हूँ तो भले कुछ पैसों की दिक्कत तो नहीं होती। और जब ऐसी बात होती ना तो मैं भी सोचती हूँ कि फिर मैं क्यों पीछे हटूँ। मेरे को भी अच्छे अच्छे ड्राइवर है, मैं क्यों फिर ना वो ललित को बुला लूँ, मीरा रोड में ही है, उसको फ़ोन करती हूँ, भाई मोहित की गाड़ी लेके चले आ, इनको भेज देती हूँ। देखो करने के लिए हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तुम्हारे जैसे नीचे नहीं गिरना है, तो हम भी उसको बुला लेते हैं, बात ही ख़त्म। नहीं तो एक काम कर दो, तुम भी मज़े मारो, मैं उसको बुला दूँ, वो भी गाड़ी चलाते रहेंगे, तुम लोग पियो खाओ मज़ा करो। एक बात याद रखना, आदमियों के पास ऑप्शन नहीं, औरतों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर औरत ने हाथ बढ़ाना शुरू किया ना तो लाइनें लग जाएंगी। एक बात हमेशा याद रखना, ये पहले ही बोल देती हूँ मैं, लेकिन मेरे को विद्या देवी को माँ बन के रहने का शौक़ है, किसकी रखेल बनने का कोई शौक़ नहीं है। ऑलरेडी एक जन की बन के मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब कर चुकी हूँ। लेकिन एक बात है कि तुम लोग अब दिमाग पे लग रहे हो, दिमाग पे लगने के बाद जो होगा बहुत बड़ा होगा। सारा खुद की बीवी के तो बाजू में बैठने को शर्म आती है, और दूसरा बाहर जाके पता नहीं दूसरी औरतों में क्या दिख जाता है, एकदम चेहरा ऊपर करके सोना, अपना चेहरा दिखाते रहना, गांठ दिखाते रहना, ये दिखाते रहना। क्या है मतलब, क्या कमी, क्या इतनी कौन सी चूल है, इतनी क्या चूल अंदर पड़ी है कि आदमी से भी पेट नहीं भरता, औरतों से भी पेट नहीं भरता, हर जगह अपनी नीचपना दिखाने का। रिलेशन भूल जाना, इंसान कोई बाप देख रहा है, बेटी की नज़र से देख रहा है, वो सब कुछ नहीं देखना। अपनी औकात भूल जाना, हर जगह अपनी जात दिखाना कि हम लोग इस जात के हैं, ये हरकत है ना। मेरा यूट्यूब पे बोलना बुरा लगता है ना, सोचो मुझे कितना डिप्रेशन में डाला जाता है, कितने लोग परेशान करते हैं। आप सोचो, सारा कुछ पूरा करने के बाद ये लोग मुझे परेशान करते हैं। पैसा दिया जाता है, घर का खर्चा चलाया जाता है,
खाने पीने का पैसा दिया जाता है, सारे दोस्तों का नखरा उठाया जाता है कि इंसान किसी तरह तो खुश रहे, किसी तरह खुश हो कि मुझे मेरी पूजा पाठ पूरा करने दे। लेकिन नहीं, तो भी जैसे ही पता चलता है कि बाल ब्रह्मचार्य का व्रत है, तो पूजा पूरी नहीं, उसको तोड़ने को देखते हैं। एक बार भी ये डरते नहीं कि मैं इसकी पूजा छोड़ने को देखूंगा वहाँ मेरे परिवार को दिक्कत आ जाएगी। ये बात बिल्कुल डर नहीं आता है, और कसम से बोल रही हूँ, चाहे माया मैडम हो चाहे ये लोग हो, सिर्फ अपने एक छोटे बच्चे की वजह से लोग बच रहे। नहीं तो अब तक इनका गेम कब का बजा दिया होता मैंने। मुझे पूजे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आदमी छोड़ के दिन दहाड़े रोड पे कटवा देती मैं ऐसी हूँ, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ सब लोगों को ये सब हरकत कर करके। हर बार ऐसी हरकतें होती हैं, हर बार, क्योंकि इन्हें तो कुछ भी चलता है, कुछ भी खाने के लिए कुछ भी दे तो चलेगा, औरत जात में कुछ भी दे तो चलेगा, कुछ भी। इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट रहना नहीं, मालिक जैसा रहना ही नहीं है, राजा जैसा रहना ही नहीं है। मिल रहा है ना हराम का, मिल रहा है ना फ्री में चीज़, किसी ने प्यार से देखा बस बात ख़त्म, अपनी इज्जत उधर उतार के रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में क्या होगा देखा जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे मन को भाया कुत्ता काट के खाया, बताओ, ऐसा है डायलॉग है लोग का। मैं ना सच में जिस दिन वो होएगा ना, मेरी सुनीता लोग को मैंने यही बोला है, इनकी दुखती रत लोगों को सिखाओ। सिर्फ बच्चे को बाजू में रखो, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी सब पूरे खानदान को सबक सिखाओ, ऐसा तब इनको सबक में मिलेगा। तो मज़ा देखो क्या होता है। अब लग गए सब लोग, अब देखो 24 घंटे में क्या होता है, ठीक है ना। माया मैडम को भी यूट्यूब के जरिए मैसेज पहुंचा रही हूँ कि तुम्हारी आदमी के अंदर गांड में बहुत खुजली उठ रही है, आ जाओ तुम भी, दोनों मिलके मिटाते, है ना। मिलके क्या मिटाते, दोनों जन उल्टा लेटा के इतना मारेंगे ना कि ज़िंदगी भर की खुजली निकल जाएगी साले की। आ जाओ।